हेलो बच्चों, अख्तर स्कूल एजुकेशनल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आज हम रसायन विज्ञान सब्जेक्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम नेम रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, आपसे विनती है कि आप साथ में रब कॉपी और पेन साथ लेके बैठे और मेरे साथ इन रिएक्शनों को रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हमारे जो नेम रिएक्शन है, अर्थात विज्ञानी के नाम पे जो नेम रिएक्शन होती है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 21 नेम रिएक्शन है। देखो, सबसे पहले हैं डार्जेंस अभिक्रिया, इंकेलस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, सेंड माइल अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, रामन टिमान अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया, विलियमसन इतर संश्लेषण अभिक्रिया, रोजेंडमुंड अपचेन, स्टीफन अभिक्रिया, रिटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचेन, पॉल किस्नर अपचेन, केनिजारो अभिक्रिया, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसे HBZ अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपके एमीन की 3 वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ग्रिबल थैलेमाइड संश्लेषण, होफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। तो ये 21 नेम रिएक्शन हैं। इनमें से RBC बोर्ड प्रत्येक साल या इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट पेपर में आपसे पता करता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो आपकी यूनिट नंबर 6 जो एल्केल हैलाइड वाला पार्ट है उस पार्ट में से सबसे पहले नेम रिएक्शन आती है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेंस अभिक्रिया विज्ञानी के नाम पे है और इस अभिक्रिया को आप मेरे साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसे इसी प्रारूप में इसी स्टाइल में लिख के आइए। ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे जो R है वो R सभी ध्यान दे। यहाँ मैं R का अर्थ आपको बता देता हूँ, एल्किल समूह से होता है। किससे होता है? एल्किल समूह, या तो CH3 या C2H5 जो आपके एथिल समूह होता है ना, उससे है इसका अर्थ। तो ध्यान दे, एल्किल समूह कितना ही बड़ा कितने ही कार्बन का हो सकता है। तो ध्यान दे, सबसे पहले क्या होता है डार्जेंस अभिक्रिया में। देखो, एल्कोहल की रिएक्शन, ये हमारा एल्कोहल है, इस एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे क्या होता है RCl अर्थात एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में SO2 और HCl नामक पदार्थ बनते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण से गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अतः एल्किल क्लोराइड बनाने की एक ये सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना SO2 और HCl, ये दोनों अभिक्रिया मिश्रण से गैस होने के कारण बाहर निकल जाते हैं। अतः हमें RCl अर्थात एल्किल हैलाइड की जो लब्धि है वो लब्धि अच्छी प्राप्त होती है, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और ये भी एक प्रकार से RCl बनाने की एक सर्वोत्तम, केवल RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि है, अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो इस विधि को आप ऐसे इसी प्रारूप में लिखे। अगर आप लिखना चाहिए R बराबर CH3 तो उस हिसाब से भी आप इस अभिक्रिया को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर नाम लिखना पड़ेगा। अगर R बराबर CH3 लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान दें, आपको मेथिल क्लोराइड यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। और एथिल लेते हैं R बराबर एथिल समूह तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एथिल क्लोराइड। ये जो IUPAC नोमेनोकल्चर है, नामकरण है, ये हमने क्लासरूम में आपको रूल बताए थे, नियम बताए थे, वहाँ से आप इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हमारी डार्जेन रिएक्शन, ये ROH एल्कोहल की क्रिया SOCl2 pyridine की उपस्थिति में कराते तो RCl प्राप्त होता है, SO2 HCl गैस अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। देखो बच्चों, क्लास 12 में आपके यहाँ अभिक्रिया की क्रिया विधि नहीं है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, इसमें क्या मध्यवर्ती बना, इस प्रकार की कोई यहाँ पे चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं है। केवल RBC बोर्ड में नेम रिएक्शन देता है या
ये दोनों अभिक्रमक दे देता है और अभिक्रिया की कंडीशन लिख देता है। फिर आपसे पूछता है कि यहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा। इसको ए और या बी टाइप शब्दों में पता करवा सकता है कि उत्पाद ए बी सी डी कौन है। तो आप सभी ध्यान दें, अगली जो नेम रिएक्शन है वो हमारी है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया भी एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने बार बार बोल दिया, यहाँ आर का अर्थ हमें आर बराबर या तो एथिल या आर बराबर एथिल या मेथिल से लेना होता है। तो सभी ध्यान दें। और यहाँ X बराबर क्या है, यहाँ पे X बराबर हमारे हेलोजन परिवार है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे हमारे ये हेलोजन परिवार के सदस्य होते हैं X बराबर। तो यहाँ पे मैंने X बराबर क्लोरीन और ब्रोमीन लिया है। तो देखो ध्यान दे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इनकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI को हम सोडियम आयोडाइड कहते हैं। और इसकी रिएक्शन हम जब सूक्ष्म एसीटोन का बच्चों यहाँ पे अर्थ होता है कीटोन से ऐसा एसीटोन, ऐसा कीटोन जिसमें जल के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं हो, सूक्ष्म यानी ड्राई एसीटोन लेते हैं। इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हेलोजन होता है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन वो आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये एक प्रकार की हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, अर्थात एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन परमाणु आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर क्लोरीन लेता है, यहाँ पे क्लोरीन होता या ब्रोमीन होता तो वो आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखो ये एल्किल आयोडाइड बन चुका है और साथ में NaX बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये सोडियम आयोडाइड है, यहाँ से ये हेलोजन आता है यहाँ पे और यहाँ वाला हेलोजन आ जाता है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से हेलोजन विनिमय रिएक्शन है। लेकिन ये विधि केवल एल्किल आयोडाइड, केवल इस विधि से एल्किल आयोडाइड हम बना सकते हैं। दूसरा प्रकार का कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड या फ्लोराइड इस विधि से हम नहीं बना सकते हैं। ये एल्किल हैलाइडों को परिवर्तित करने की विधि है। तो एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो आप इस अभिक्रिया को एक बार रफ कॉपी में वीडियो पॉज करके, अर्थात वीडियो को रोक के एक बार इसे लिखे, फिर दोबारा से सुने। आप इन अभिक्रियाओं को मात्र 1 या 2 बार सुन के, देख के लिखने पे ये अभिक्रिया आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इन वीडियो को पॉज करके इन अभिक्रियाओं को, दोनों अभिक्रियाओं को लिख के, बिना दिखे लिखे, फिर उसके बाद में अपने जो नोट्स बुक्स है उससे मिलान करते हुए आप लिखिए। अगली जो आपके नेम रिएक्शन आती है वह है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, श्वार्ट्ज अभिक्रिया भी एक प्रकार की हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम जो हमारे हेलोजन है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, इनकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड, यानी सिल्वर फ्लोराइड जो हमारे धातु के लवण है, उन धातु लवणों की क्रिया मेथिल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में। अब सर ये सूक्ष्म एसीटोन क्यों लेते हैं, तो ध्यान दे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे अच्छा विलायक होता है। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पे है कि इसमें जल के मॉलिक्यूल्स नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म एसीटोन है। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ये फ्लोरीन यहाँ आ जाता है, ब्रोमीन यहाँ से निकल के Ag के साथ बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे भी ये हेलोजन विनिमय होता है। हेलोजन यानी इस विधि के द्वारा केवल और केवल एल्किल फ्लोराइड बनाने की एक सबसे अच्छी विधि है। और हम सिल्वर के फ्लोराइड लवणों में Ag भी ले सकते हैं, Hg2F2, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इस प्रकार के हम लवण यहाँ पे इस अभिक्रिया में प्रयुक्त कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि सिल्वर धातु के कोई भी एक लवण हो और आपको सामने दिख जाए एल्किल हैलाइड ब्रोमाइड और क्लोराइड प्रकार का, तो यहाँ पे आप उसे बदल देना फ्लोराइड में। बस यही आपकी श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है।
सेंड मायर अभिक्रिया। जो चौथी नेम रिएक्शन है आपकी सेंड मायर अभिक्रिया है। देखो बच्चों सभी ध्यान दे, सेंड मायर अभिक्रिया आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में 3 जगह दे रखी है। ये एक तो आपकी एल्किल हैलाइड जो पार्ट है लेसन नंबर 6 है उसमें है, और आपके एक ये आपके लेसन नंबर जो 9 है एमीन में भी 2 जगह, एक तो एमीन की जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे है, दूसरा जो आपके डाइओजोनियम सोल्ट है वहाँ पर भी यह अभिक्रिया दे रखी है। क्यों ना इस अभिक्रिया को आप यहाँ से एक बार क्लियर कर ले। तो सभी ध्यान दे, ये हमारे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है जिसे हम एनिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी सभी बच्चे ध्यान दे, जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2H की उपस्थिति में 273 से 278 केल्विन ताप अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे करवाते हैं तो हमारे यहाँ से क्या होता है N, ये यहाँ से नाइट्रोजन ये बन जाती है N2, साथ में यहाँ पे ये हेलोजन चला जाता है और जल का मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाता है। तो सभी ध्यान दे कि यहाँ पे सबसे पहले ये बन गया हमारे पास में बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड यानी बेंजीन डाइओजोनियम लवण। इस बेंजीन डाइओजोनियम लवण की रिएक्शन जब क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2X2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे यहाँ से नाइट्रोजन का जो अणु है वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है और यहाँ पे बच जाता है हमारा केवल और केवल क्या, हेलोजन। तो ये देखो एरिल हैलाइड बनाने की एक सबसे अच्छी विधि है कौन सी, सेंड मायर अभिक्रिया। आप एमिनो के पार्ट में आगे सीखेंगे डाइओजोनियम सोल्ट की अभिक्रिया जब हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनती है, पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनती है, और आपके जो फ्लोरोबेंजीन है बालसीमान अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। उसमें जो अभिक्रमक होता है वो बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आपके यहाँ फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इस अभिक्रिया को आपको एक स्टेप में ये स्टेप ये बनाइए, ये स्टेप बनाने के बाद में तुरंत इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दे और ये उत्पाद बना दे। यहाँ जगह कम होने की वजह से मेरे को यहाँ दोबारा से बनाना पड़ा, इसलिए आप पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक करें, फिर दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक कर दे। इस स्टेप को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सेंड मायर अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है आपके वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। इस वुड्स अभिक्रिया में सभी बच्चे ध्यान दे, जब हम दो अणु एल्किल हैलाइड के जो आपके इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं एल्किल हैलाइड के, ऐसे 2 अणु ले लेने हैं। कितने ले लेने हैं, 2 ले लेने हैं, और इनकी रिएक्शन 2 परमाणु सोडियम से करवाते हैं। तो बच्चों ध्यान दे, यहाँ से ये NaX बार हो जाता है और दोनों R समूह जुड़ जाते हैं। तो देखो ऐसा ही काम हम इस वुड्स अभिक्रिया में करते हैं। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अणु एल्किल हैलाइड के और 2 परमाणु सोडियम के सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, वही सूक्ष्म ईथर का अर्थ है बिना, यानी इसमें जल के मॉलिक्यूल्स नहीं है अर्थात ड्राई ईथर। तो ध्यान दे, इस ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं 2 अणु एल्किल हैलाइड के और 2 परमाणु सोडियम से। तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ से हेलोजन परमाणु को रिमूव कर दे, सोडियम के साथ भेज दे और इन दोनों जो R है इन दोनों R को जोड़ दे, अर्थात इस अभिक्रिया के द्वारा हमारे को एल्केन प्राप्त होते हैं। जो प्राप्त एल्केन होता है वो एल्किल हैलाइडों से अधिक कार्बन वाले होते हैं। तो ये कहलाती है हमारी वुड्स अभिक्रिया। 2 अणु एल्किल हैलाइड के और सोडियम के साथ रिएक्ट करके एल्किन देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रोमोमेथेन लिया है, ब्रोमोमेथेन के मैंने 2 अणु लिए, एक अणु ये रहा,
एक अणु ये रहा, इनकी रिएक्शन सोडियम से करवाता हूँ तो आपको पता है यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा और दोनों CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन गया एथेन। ये कहलाती है हमारी वुड्स अभिक्रिया। आगे ध्यान दे, ऐसे ही नाम के साथ एक दूसरी और अभिक्रिया है, वो कहलाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इन दोनों में अंतर इतना ही है बच्चों, ध्यान दे, यहाँ पे दोनों एल्किल जो समूह होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं वो एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे दो देखो एल्किल हैलाइड, एक तो एरोमेटिक प्रकार का है एरिल हैलाइड के नाम से, और दूसरा जो एल्किल हैलाइड है वो इस प्रकार से खुली श्रृंखला वाला है, आर के पद में है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्किल हैलाइड के एक एक अणु जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं या क्रिया करते हैं तो सभी ध्यान दे इधर क्या होता है, ये NaX बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी सोडियम के 2 परमाणु है, तो यहाँ से ये हेलोजन सोडियम से रिएक्ट करके NaX लवण के रूप में बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 है। और आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये 8 समूह यहाँ हेलोजन के द्वारा जो है रिमूव होने के बाद में यहाँ जुड़ जाता है। तो देखो बेंजीन वाले पर एल्किल समूह आके जुड़ गया तो ये एल्किल एरीन बन गई, एल्किल एरीन, एल्किल समूह और ये है एरीन, एल्के एरीन। जब R बराबर में CH3 लेता हूँ ना यहाँ पे बच्चों, R बराबर जब CH3 लेता हूँ तो यहाँ पे टोलोइन बनती है, क्या बनती है, टोलोइन बनती है। तो आप इन जितनी भी नेम रिएक्शन हैं आप इस वीडियो को पॉज कर करके इन शब्दों को बार बार से लिख के याद करें। फिटिंग अभिक्रिया, अगली जो नेम रिएक्शन है वो है हमारी फिटिंग रिएक्शन। देखो बच्चों फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये तीनों रिएक्शन एक जैसी है, अंतर है तो थोड़े थोड़े इनके एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों का आ रहा है। यहाँ 2 अणु एल्किल हैलाइड, यहाँ एक अणु एरिल हैलाइड का, दूसरा अणु एल्किल हैलाइड का। इस बार क्या करते हैं हम 2 अणु किसके, एरिल हैलाइड जो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है उसके लेते हैं। एरिल हैलाइड के 2 अणु वो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। आप सभी ध्यान दें, यहाँ ईथर इसलिए लिया जा रहा है, ये भी कार्बनिक रसायन का सबसे अच्छा विलायक होता है। तो ध्यान दे यहाँ पे भी 2 अणु एरिल हैलाइड के सोडियम धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, NaX के रूप में बाहर निकल जाती है लवण के रूप में। ये लिखा आपके 2 अणु NaX के। यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, इन 2 बेंजीन रिंगों को आपस में एक बॉन्ड की सहायता से जोड़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों बेंजीनों को बॉन्ड के द्वारा दर्शाते ही नहीं है और ऐसे ही इन दोनों बेंजीनों को ऐसे बना देते हैं जो ये आपके डाइफेनिल नहीं कहलाता है, ये गलत है। अतः आप इन दोनों बेंजीन रिंगों को एक बॉन्ड की सहायता से दर्शाइए जिसे हम कहते हैं डाइफेनिल या बाइफेनिल। तो बच्चों जितनी भी मैंने ये नेम रिएक्शन आपके लिए बनाई है इन्हें आप बार बार लिख के याद करें। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है आपके कौन सी आती है, रायमंड टिमान अभिक्रिया। रायमंड टिमान अभिक्रिया जो आपके एल्कोहल फिनोल ईथर वाले जो चैप्टर है उससे ये मात्र 2 ही केमिकल नेम रिएक्शन है। एक है रायमंड टिमान अभिक्रिया। रायमंड टिमान अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान दे बच्चों, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सार NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपके एक इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती बेंजिल क्लोराइड बनता है। देखो यहाँ से क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के यहाँ प्रतिस्थापित हो जाता